22 गुंठे जो है एनिमी प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी आधार नहीं है। क्या ये ऑफिसरों को अधिकार है ऐसा कि किसी के भी पीआर कार्ड रद्द कर सकते हैं ऐसा? इस बात पे शर्म महसूस हो रहा है बोलने को आपको कि हमारी लीडरशिप का भी फेल्योर है। कोई जाकर एक 10 मोतबर लोग ये सवाल उनसे पूछने को तैयार नहीं है। इंचार्ज साहब, उनका भी एक वीडियो आया था कि हम भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। लोकसभा में आप बोलेंगे सर, आपका बड़ा मैं एक एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उनसे अदबन गुजारिश है कि आप यहाँ पे यहीं पे आपका जो मकान है कलेक्टर ऑफिस से जस्ट 2 किलोमीटर पे है, तो सर आप कलेक्टर साहब को बोलिए कि हमारे घर की जो प्रॉपर्टी है उनके मेरे अधिकार छीन लिए गए सर। पर कल आपकी जो मीटिंग हुई है, कुछ लोग बता रहे थे कि हम इसमें आंदोलन करेंगे, हम G20 के उसमें काले झंडे दिखाएंगे। और संडे डबल छुट्टी का दिन था, संडे महाशिवरात्रि। इवन दो दे आर इन वेरी हरी टू टेक द एंट्री, वाई? ऊपर से कैमरे से फोटो लेवा डालता है लोकमत में कि बुलडोजर आने वाला है और घर टूटने वाला है। अरे भाई, ये कोई हमको इनाम में नहीं मिला हुआ है, हमारी कोई सुनाई नहीं होगी क्या? कोई नहीं सुनेगा हमारे को। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि आपका जो सवाल है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा एनिमी प्रॉपर्टी, जो अभी करंट में मुद्दा चालू है, कटकट गेट का, हत्ते सिंहपुरा का जो चल रहा है, एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा बवाल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले 5 एकड़ कुछ गुंठे जमीन थी जो एनिमी लैंड कहलाती थी, पर अभी 22 एकड़ से ज्यादा जमीन को गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं। काफी सारे इसमें लोगों के पीआर कार्ड वगैरह ऑनलाइन कैंसिल हो गए। इसको लेकर काफी ज्यादा मीडिया में भी चर्चा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कटकट गेट के ही रहवासी है और क्लास 1 ऑफिसर है वाहिद शेख साहब, जो ये इस केस को काफी डिटेल में जानते हैं और अभी फ्रंट लाइन पर जो आगे बढ़कर जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, जो हाई कोर्ट जाने का या कोर्ट में जो अपील करने का, उसमें वाहिद शेख साहब सबसे आगे है। तो उनसे मुलाकात करते हुए जानते हैं कि ये पूरा क्या प्रकरण है और इसमें आम जनता को या फिर कटकट गेट के जो रहवासी है उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सही राय लेते हैं वही शेख साहब से। जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे साहब। वही सब, ये पूरा क्या प्रकरण है और एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुल वहीद, डिप्टी इंजीनियर PWD, और औरंगाबाद में मेरी फिलहाल पोस्टिंग है। और मैं त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी, जो एनिमी प्रॉपर्टी का पार्ट में से एक पार्ट है, एनिमी प्रॉपर्टी जो वादग्रस्त, जो बहुचर्चित है, जो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बावजूद भी एनिमी प्रॉपर्टी बोलकर बदनाम किया जा रहा है। एक्चुअल ये पूरा एरिया 22 एकड़ 22 गुंठे था, जिसमें से 11 एकड़ 11 गुंठे अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, जो कि कलेक्टर के पास रजिस्टर्ड सेल डीड होती है उनके अंडर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में, तो वहां पे रजिस्टर्ड सेल डीड करके 1971 में उन्होंने परचेस किया। तो डिफिनेशन एनिमी प्रॉपर्टी की है कि भाई जो पाकिस्तान चला गया, रनआउट कर चला गया विदाउट इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी होती है। जब अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल सत्तार साहब जो है हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है और उनके सब बच्चे, उनकी वंशावली यहीं पर है, तो उनकी प्रॉपर्टी 11 एकड़ 11 गुंठे जो उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड से ली थी, वो एनिमी प्रॉपर्टी किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। और इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, ना कि ये पेपर में जो न्यूज आ रही है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की तवज्जो है, बल्कि इसमें उसको वेरीफाई करने की जरूरत है। अब रही बात 11 एकड़ 10 गुंठे की, उसमें से भी जो है तो वो 11 एकड़ 10 गुंठे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी, बट उसमें से भी जो है कमिश्नर साहब ने उसको रिलीज किया है। कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर, ये अपर अथॉरिटी है कलेक्टर के, और उन्होंने एक लेटर के माध्यम से, जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो आप उसको देखिए, ये यूनिक लेटर है। ये लेटर आप इसको पढ़िए, आप, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो है डिविजनल कमिश्नर ने कलेक्टर को ऑर्डर देकर किया है, ये ऑर्डर दिया है, कहा है कि भाई ये 5 एकड़ 5 गुंठे जगह जो एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पे एक्वायर की गई है, ये आप रिलीज कर दी जाए।
अब ये किसको रिलीज कर दी जाए, क्यों रिलीज कर दी जाए, आप ये लेटर पढ़कर खुद डिसाइड करो। उस पर मुझे ज्यादा बोलने की ये लेटर कब का है, कब इशू हुआ है? ये लेटर है 23/12/1982। 23/12/1982 को डिविजनल कमिश्नर साहब कह रहे हैं कलेक्टर साहब को कि आप जो है एनिमी प्रॉपर्टी 11 एकड़ 11 गुंठे नहीं है, इसमें से जो है ये 5 एकड़ 5 गुंठे लैंड जो है आप रिलीज कर दीजिए। और बाद में ये रिलीज कर दी गई और इसकी 7/12 में नोंद है। पुरानी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है, तहसीलदार है, जो नोंद लेने वाले मंडल अधिकारी है, तलाटी है, उन सब की नोंद आज के कलेक्टर, आज के डिप्टी कलेक्टर, आज के आरडीसी, आज के मंडल अधिकारी, ये सब जो खोड़ के निकाल रहे मुद्दा। जैसा कि पहले काम जो भी हुआ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया ही नहीं, इसमें इनका कोई हाथबारी नहीं। इस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं और ये टॉर्चर करने का प्रकार है। ये लड़ाई लंबी लंबी पड़ेगी, लेकिन लड़ेंगे और ये इंशाल्लाह ये पब्लिक जीतेंगी। लेकिन फिलहाल माहौल जो है बड़ा घबराहट का है, क्योंकि लोकमत में एक न्यूज आई है बुलडोजर। भाई यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोगों ने 95% लोगों ने सेल डीड के आधार पे प्रॉपर्टी परचेज की है, दे आर नॉट इंक्रोचर्स। सर इसमें सबसे बड़ा, जैसा आप बोले बुलडोजर, सब लोगों में यही बेचैनी है कि यहाँ पर बुलडोजर चल सकता, लेबर कॉलोनी के जैसा, कि यहाँ पर भी सभी घर तोड़ दिए जाएंगे। ये एक आम चर्चा हर जगह है। तो क्या ऐसा हो सकता है इसमें कि जो ऑर्डर के आया है, जो पीआर कार्ड कैंसिल हुई, इसके बाद यहाँ पे बुलडोजर चल सकता है 22 एकड़ पर? ये कतई पॉसिबल नहीं है। बुलडोजर अगर यह संविधान अस्तित्व में है, अगर लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है और हमारी न्यायपालिका अगर जिंदा है, तो इस जमीन पे कभी भी बुलडोजर नहीं चल सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी में आप जाइए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का आप क्लॉज 18 उठाकर देखिए, जो कि आप यहां देख सकते हैं। क्लॉज 18 में ये बोला गया कि अगर किसी की एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बावजूद भी जो है कस्टोडियन अगर उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोल के पब्लिश करता है, तो पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर आपको उसके बारे में अपील करना है। और हमको कोई किसी को नोटिस नहीं दी गई, ऑन पेपर वो लोग बता रहे कि भाई हमको नोटिस दी गई, लेकिन यहाँ पे लगभग 4000 घर है, 4000 लोग रहते हैं, किसी को कभी भी कोई भी नोटिस नहीं या किसी का सुना नहीं जा रहा है। हम कई लोगों ने कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, आरडीसी को दिए हैं, सिटी सर्वे ऑफिसर को जाकर मैंने खुद पर्सनल 4 बार मिला हूं, पूरे फैक्ट्स बताया हूं, पूरे फेर है। फेर क्रमांक 390 जो उनका खुद का फेर है, उनको पढ़ने की जरूरत है। उसमें क्लियर किया गया कि 11 एकड़ 11 गुंठे एनिमी प्रॉपर्टी है। सर ये जैसा आप बता रहे हैं, ये सब चीजें फेर फार का है। ये जो रजिस्ट्री है, यहाँ पर क्या लोगों की रजिस्ट्री के प्लॉट है, ये लीगल है, या फिर ये जो विवादित जमीन जो पहले है, इससे पहले भी मुद्दा आया था पिछले साल कि 5 एकड़ कुछ गुंठे एनिमी प्रॉपर्टी है, जो सलीम सहारा साहब के वालिद साहब है, उन्होंने सेल आउट किए हुए हैं। कुछ 11 एकड़ का आया था। तो ये सभी चीजें जो पहले जो केस चल रहे, ये चीज लीगल है यहाँ पर थोड़ी बहुत, या कुछ ऐसी जगह है जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट की है वाकई में, पर लोग उसके ऊपर रह रहे हैं? क्या ऐसी कोई चीज है इतने एरिया में? मैं ये क्लियर कट करना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि यहाँ पे 5 एकड़ 5 गुंठे 5 एकड़ 11 गुंठे गालिबन ऐसी जो जगह है, ये एनिमी प्रॉपर्टी बोल के घोषित हुई थी। 11 एकड़ 11 गुंठे में से ये जो रिलीज कर दी गई, मैंने जो लेटर बताया, तो ये रिलीज कर देने के बाद 5 एकड़ 5 गुंठे जगह जो है, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी बोल के थी, वहां पे अस्तित्व में थी। तो उस पे लोग अतिक्रमण कर रहे थे, तो वो अतिक्रमण के खिलाफ एक बंदा है, वो हाईकोर्ट में पिटीशन किया था। तो उसमें पुलिस प्रोटेक्शन, उसमें कलेक्टर साहब का करस्पॉन्डेंस है कि पुलिस कमिश्नर को, पुलिस इंस्पेक्टर जींसी पुलिस स्टेशन को, कि भाई आप ये हमारे सरकारी जमीन है, 5 एकड़ 11 गुंठे हमारी सरकारी एनिमी प्रॉपर्टी है और इस पे लोग अतिक्रमण कर रहे, तो लिहाजा ये अतिक्रमण आप रुकाओ। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आपको 1-2 नहीं, मैं 4 डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूं जेन्युइन, वो डेट के। तो इस पे से क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं 5 एकड़ 11 गुंठे जगह, इसके आसपास की जगह जो है ये एनिमी प्रॉपर्टी बोल के बची थी। ये 22 एकड़ 22 गुंठे का मामला बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब अचानक रातों रात ये कौन सा ख्वाब किसको गिरा कि हमारे कलेक्टर साहब और हमारी जिला प्रशासन,
हमारे आरडीसी, हमारे सिटी सर्वे ऑफिसर, इन पर प्रेशर है एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस का। इनका कहना है कि एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस जिसकी शाखा बंबई में है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, भाई इनको एनिमी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बता गया कि इसका सबसे पहले डिमार्केशन होना चाहिए, ABCD, उसकी चतुर्सीमा डिसाइड होना चाहिए कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। तो ये चतुर्सीमा कभी भी इन्होंने एनिमी ऑफिस को नहीं बताई। अगर इन्होंने डिमार्क किए होंगे, अगर इन्होंने 4 पॉइंट डिमार्क किए होंगे और एनिमी प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा अगर बताए होंगे एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस को, बंबई को या दिल्ली को, तो मैं ये पब्लिक की तरफ से बोलता हूं कि हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि इन्होंने कभी भी ABCD पॉइंट नहीं फिक्स किए। इन्होंने जगह पे यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए हमको सिटी सर्वे ऑफिसर ने लेटर दिए थे, वो लेटर भी मेरे पास है, लेकिन उसके बाद वो कभी कलेक्टर साहब ने दिए थे। तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमान चौहान साहब ने सिटी सर्वे ऑफिसर को लेटर दिए थे कि यहाँ का सर्वे किया जाए। उन्होंने हमको लेटर दिए थे कि फला फला तारीख को हम सर्वे के लिए आ रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई सिटी सर्वे ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया और अचानक हमारे PR कार्ड लॉक कर दिए गए। भाई ये जो है हमारी गाड़ी कमाई है, जिंदगी भर की कमाई है। हम लोगों ने पूरे जिंदगी भर में एक मकान बनाया है और हम कोई यहाँ पे नंबर 2 के लोग नहीं है। मैं ऑफिसर हूं, कई लोग 20-32 के घरों में जो है उन्होंने पूरी जिंदगी में एक घर बनाया। तो हमारा लाइफ टाइम एसेट है जो आप आज अंडरग्राउंड आ गया इन लोगों के गलत कार्रवाई से। और रेवेन्यू यंत्रणा, ये मैं इसमें रेवेन्यू यंत्रणा को 99% जवाबदार मानता हूं। रेवेन्यू यंत्रणा ने आनंद फानन में 22 एकड़ 22 गुंठे लैंड जो है इसको लॉक कर दिया कि PR कार्ड को, और आज वो बोल रहे कि 22 एकड़ 22 गुंठे जो है एनिमी प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी आधार नहीं है। सर, आप जैसा एक क्लास 1 ऑफिसर है, क्या ये ऑफिसरों को अधिकार है ऐसा कि किसी के भी PR कार्ड रद्द कर सकते हैं? ऐसा ये चीज लीगल तरीके से हो सकती है, पॉसिबल है कि कलेक्टर को अधिकार है कि किसी के भी PR कार्ड वगैरह रजिस्ट्री कैंसिल कर दे रात रात? एनिमी प्रॉपर्टी का नाम लेकर, एनिमी प्रॉपर्टी ये बहुत जेन्युइन बात है। हम एनिमी प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स है। अगर भारत की लोकसभा ने कानून पास किया है, ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में पास हुआ और इसका अमेंडमेंट 2017-2018 में हुआ। तो हम ये एनिमी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ताबे में लेना चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्टर है, एनिमी प्रॉपर्टी ताबे में लेने के हम विरोधक नहीं है। लेकिन हमारे जो प्लॉट्स है, हमारे जो घर है, तो ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं होने के बावजूद भी हमारा PR कार्ड लॉक कर दिया गया। इसलिए जो है हम इसका विरोध करते हैं। और ये इस तरीके से आपका जो सवाल है कि क्या इनको पावर्स है, तो इनको बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर हमारा सुने, हमारे को आर्टिकल 226 क्या बोलता है, आप देखिए कि हर आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो हमारे को एक सिंगल नोटिस नहीं है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारा कोई सुना नहीं गया। इतने गरीब लोग यहाँ रह रहे और इसमें जो है लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है पब्लिक में, और इसमें हमारी जो लीडरशिप है, तो मुझे बड़ा इस बात पे शर्म महसूस हो रहा है बोलने को आपको कि हमारी लीडरशिप का भी फेल्योर है कि ये इतनी बड़ी डेयरिंग की है कि 22 एकड़ 22 गुंठे का PR कार्ड लॉक कर दिए। और आज तीसरा दिन है और कोई जाकर एक 10 मौके पर लोग ये सवाल उनसे पूछने को तैयार नहीं है कि आपके पास पिछले 25 साल से करस्पॉन्डेंस चालू है 5 एकड़ 5 गुंठे का, 11 एकड़ 11 गुंठे का, और आप अचानक रातों रात आप 22 एकड़ 22 गुंठे पे कैसे आ गए, ये निर्णय आपने कैसे ले लिए? तो भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप है, लेकिन ये हमारे केस में क्यों आगे नहीं आ रही है, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीडर चाह रहे हैं कि आप लोग आए, उनसे रिक्वेस्ट करें, फिर हम लोग आगे आके काम करेंगे? भाई हम कभी भी तैयार है, हम अभी भी तैयार है। हम सामान्य पब्लिक है, हम आम नागरिक है, हमको संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान के पुरस्कृत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं और हम कानून को पालने वाले लोग हैं। और जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला जो है गिल्टी है। तो हम जुल्म अभी सह रहे हैं। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, इसमें जो कुछ भी हो सकता है वो आप हाईकोर्ट से हो सकता है। आप क्लॉज 18 जो है, आप क्या करिए, गूगल पे जाइए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 टाइप कीजिए, वहां पे पूरा एक्ट आ जाएगा। उसमें से एक्ट नंबर 18 पे आप फोकस कीजिए।
तो आपके लिए 18 में अगर किसी की एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बावजूद वो एक्वायर की जाती है या नोटिफिकेशन की जाता है, तो आपको वो उनको वापस करना पड़ेंगी। ये उसमें क्लियर कट लिखा है। तो अभी कैसा कि उन्होंने लॉक कर दिए, तो आप लॉक कर दिए तो आप उस पर वावला मचाने का ये एक पार्ट है कि उन्होंने नाइंसाफी की है, लेकिन अब उसको रिलीज करने के लिए ये उसमें सेक्शन 18 में बताया गया है। तो अब हमको सेक्शन 18 को इंप्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इतना पैसा तो है ही नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है, हमको वहां भी जाना पड़ेगा। सर, इसमें जो आप पॉलिटिशियंस का बोले हैं, इसमें इम्तियाज़ जलील का भी अपने एमपी है, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनका भी एक वीडियो आया था कि हम भी इसके खिलाफ लड़ेंगे, तो उनके तरफ से कुछ आप लोग से कांटेक्ट किया गया एमएम के खासदार तरफ से, या दूसरे कोई पॉलिटिकल लीडर है बड़े बड़े जो तकरीबन बात कर रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम करेंगे? आज भी कुछ पॉलिटिशियन लीडर का आया, तो आप खासदार को मिले हैं जाके, इसमें आपने बात की है? भाई मेरी पर्सनल तो खासदार साहब से इस ताल्लुक से कुछ बात हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जाकर मिले हैं, उनके कान पे उन्होंने डाले हैं, बहुत सारे लोग जो है खासदार साहब को मिले हैं, और खासदार साहब ने, मैंने ऐसा सुना कि खासदार साहब ने बोले कि मैं ये मामला को लोकसभा में उठाने वाला हूँ, तो मैं बहुत उनके लोकसभा में स्पीचेस सुनता हूँ, मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ कि बड़ी स्टडीज पर्सनैलिटी है, और मेरे लिए वो एक अच्छे स्पोक्समैन है, मेरे आदर्श स्पोक्समैनशिप में। लेकिन यहाँ पे स्पोक्समैनशिप लोकसभा में आप बोलेंगे सर, आपका बड़ा, मैं एक एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उनसे अदबन गुजारिश है कि आप यहाँ पे, यहीं पे आपका जो मकान है कलेक्टर ऑफिस से जस्ट 2 किलोमीटर पे है, तो सर आप कलेक्टर साहब को बोलिए कि सर 4000 लोगों पे जो है उनके घर के पीआर कार्ड, हमारे घर की जो प्रॉपर्टी है मेरे अधिकार छीन लिए गए सर, और उनपे एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का नाम आ गया, मतलब हम कानून अब उसके मालिक नहीं रहे। ठीक है, ये कानून हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तो सर पीआर कार्ड ये बता रहा कि हमारे हक को छीन लिया गया, एनिमी असिस्टेंट कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का नाम लग गया, हमारे नाम सब मिट गए सर। हमने जो 1-1 रुपया जमा करके, 1000-1000 रुपया जमा करके, और मेरा एक घर है जो मैंने पूरा, जिसकी आज मार्केट की कॉस्ट तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया है, जो मैंने 15 लाख रुपए में प्लॉट लिया था, और बैंक से लोन लेके 15 लाख रुपए लैंड लोन लेके मकान बनाया था। तो मैं लोगों को एग्जांपल क्या दूं, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि ये जो मैंने 30 लाख रुपए में बनाया था, आज मेरी लगभग मार्केट वैल्यू 1.25-2 करोड़ की है, तो मेरा नाम हट गया उस पे से। तो कल मैं, आपका सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इस बात पे बोला जाए। तो कल रात में 11 बजे मेरा बच्चा जो है, तो वो जो MBBS कर रहा है फाइनल ईयर, तो वो रात में मैंने देखा उसके रूम में सर CCTV कैमरा है और मेरे पास मॉनिटर है, वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने लगाया, तो मैं देखा कि रात में जो है उसकी आंखें नम थी। सर ये बात बहुत छोटी है, लेकिन सर उसकी आंखें नम थी कि मेरे वालिद ने जो बनाया है, जो प्रॉपर्टी बनाई है, तो आज उस पर अंडर क्लाउड में आ गया, गवर्नमेंट के गलत डिसीजन की वजह से। और लोग मीटिंग ले रहे, आपस में बात कर रहे, चर्चा कर रहे क्या करना है, लेकिन कब करना है और कर गुजरने का वक्त आ चुका, ये कोई नहीं समझ रहा। भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया, कुछ ना कुछ जो है ग्राउंड जीरो पे आपको हरकत में आना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस करना पड़ेंगी। भाई रजिस्ट्री आपने किया है, हमारा जो त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी है इसका तो एनए भी है, और कस्टोडियन जिन्होंने पीआर कार्ड लॉक किया उन्होंने 1982 में एनए दिया है। जब वो नॉन एग्री करते हैं, नॉन एग्री में जब वो, हमको कलेक्टर ही नॉन एग्री करता है और बाद में कलेक्टर ही बोलता है एनिमी प्रॉपर्टी है, तो अरे भाई अगर जब वो एक एनिमी प्रॉपर्टी थी तो आप 1982 में अगर एनए नहीं करते तो हम सब लोग नहीं खरीदते भाई, तो हम ये प्रॉब्लम में आज नहीं आते जो प्रॉब्लम में आज फेस कर रहे। ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन आप जो बोल रहे कि एनिमी प्रॉपर्टी है, तो भाई जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे एनिमी प्रॉपर्टी है, तो आपने ये जगह का एनए नहीं करना चाहिए था। अगर इसका एनए नहीं होता तो इसका लेआउट नहीं होता। सर ये एनए एरिया है, लेआउट एरिया है, यहाँ पे हर शख्स ने बिल्डिंग परमिशन लिया है और हर शख्स ने लोन लेके मकान बनाया है, और यहाँ पे सब जो है टैक्स पेयर्स है और म्यूनिसिपल टैक्सेस हम पेड करते हैं। आज हमारे पे कितनी बड़ी आफत है कि हम इतने लीगल लैंड में, एक कॉमन आदमी को क्या देखना चाहिए सर, एक एनए देखना चाहिए, लेआउट देखना चाहिए, और जिससे ले रहे उसकी रजिस्ट्री देखना चाहिए। वो सब हमने देखा है, हमारा काम हमने किया। इसके बावजूद भी अब अंडर क्लाउड हमारी प्रॉपर्टीज आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको न्यायपालिका न्याय देंगी। अब हम ये अल्लाह से दुआ करते कि भाई अल्लाह ताला जो है, हमारे कलेक्टर साहब, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुना है,
उन्होंने हमारे सिटी में जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं और मैं पर्सनल तौर पे भी उनका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि मुझे कुछ वक्त उनके साथ काम करना पड़ता है। मेरा बार बार उनसे साबेगा होता है, 8 दिन में 4 दिन में मुलाकात होती है, तो मैं उनकी कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये कोई माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा अगर इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि सर आपको रिव्यू कीजिए। ये बहुत नाइंसाफी हो रही है। एनिमी प्रॉपर्टी 22 एकड़ 22 गुंठे नहीं है। आपके मंडल अधिकारी, तलाटी, सिटी सर्वे ऑफिसर, एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस का लेटर आया, प्रेशर आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे अन्याय करें। तो ये आपका वजह आपके ऊपर काफ़ी अन्याय हो रहा है। सर, इसमें आम जनता को, जैसा आप बताए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, पर कल आपकी जो मीटिंग हुई है, कुछ लोग बता रहे थे कि हम इसमें आंदोलन करेंगे, हम G20 के उसमें काले झंडे दिखाएंगे। तो आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें एक कमेटी बनने का बता रहे थे, तो आपकी कमेटी बनी है और आप इस पर कुछ आंदोलन भी करने वाले हैं? जी, हमारा ये तय हुआ है, कृति समिति बनी है। कृति समिति में तो मैं नहीं हूँ, चूंकि मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा। लेकिन उसमें G20 के परिषद को काले झंडे बताने का ऐसा कोई तय नहीं हुआ। ये जो पब्लिक ऑडियंस से बात उठी थी, तो हमने बोला कि जो G20 परिषद के वो हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत करना, उनका अरेंजमेंट करना हमारा काम है। ये वक्त सही नहीं है और हमको इंसाफ मिलेगा। और अभी हमारी कृति समिति धरना देगी। हमने आज पुलिस स्टेशन में धरने के लिए परमिशन मांगा है और ये G20 के बाद शायद 3 तारीख का हमने एप्लीकेशन दिया है। हमारे साथ कांबळे साहब है और एक दलित नेता है, आप उनका इंटरव्यू आप शायद कल कुछ चैनल्स ने लिए भी थे। हमारे पास जो है तो कुछ बहुत सारे बैनर्स है, जो नॉन पॉलिटिकल बैनर्स है, जिन्होंने आके हमारे को सपोर्ट करने का पेशकश की खुद होके कि भाई हम ये इसमें जो है, जैसा बामसेफ है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, कि उन्होंने खुद होके आके बोला कि भाई आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने एक उन पे शर्त रखा कि भाई ये अगर ये नॉन पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़ेंगे अगर, तो भाई हम आइए, वेलकम, हमारा साथ दीजिए। तो वो भी हमारे साथ है। बहुत सारे लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी किया है। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में उसकी सुनवाई भी होंगी। तो हमको हाईकोर्ट से भी उम्मीद है कि भाई हमको इंसाफ मिलेगा। एटलीस्ट हमको अगर स्टे मिल जाता है तो बाद में हमको बताने का, सच्चाई बताने का मौका मिलेगा, मीडिया के सामने, न्यायपालिका के सामने, प्रशासन के सामने। और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि अगर प्रशासन ने कोई गलती कर दिया या तो उसको वो दुरुस्त नहीं कर सकता। प्रशासन है, गलतियां इंसानों से होती है, प्रशासन से होती है। कई फैसले, जैसा शेतकरी आंदोलन में आपने देखा कि जब वो शेतकरी के बारे में लॉ बना, भारत स्तर का लॉ बना, लेकिन जब आंदोलन हुआ, लोगों ने 1 साल 1.5 साल जो है तो बॉर्डर पे जाके आंदोलन किया और बहुत सारे लोग उसमें आए। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई ये लॉज, पब्लिक बहुत ज्यादा इसके खिलाफ है और ये नाइंसाफी है, तो उन्होंने वो लॉज वापस लिए। तो ये तो छोटा मसला है। ये कलेक्टर साहब ने PR कार्ड लॉक किए, तो ये उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिस पे बोलने पे लॉक किए। ये जो भ्रामक बात आ रही है, तो उन्होंने सिर्फ प्रेशर ये डाले थे कि जो भी एनिमी प्रॉपर्टी है, भाई ये मुद्दा, ये मैं बॉटम लाइन, आप इसको मैं रिपीट करना चाहता हूं कि एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ने जो भी करस्पॉन्डेंस किया है, वो सब करस्पॉन्डेंस मेरे पास है। एक पेपर्स, जितने पेपर्स आए बंबई से, मैं आपको एक पेपर बता सकता हूं। उसमें एनिमी प्रॉपर्टी ने इनको पूछा है कि एनिमी प्रॉपर्टी कितनी है। वो एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिस ने इनको नहीं कहा कि 22 एकड़ 22 गुंठे जगह है और आप ये एक और करो। ये जो प्रशासन की तरफ से हमको RDC साहब ने भी जो बोले, कल मैं और अब्दुल रऊफ साहब RDC साहब को मिले, तो RDC साहब ने जो बोले कि ऊपर से प्रेशर है, तो ऊपर से प्रेशर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गला काट दो। भाई प्रेशर इसलिए है कि आप उसकी मालूमात आपने सादर नहीं किए। 1 साल से आपके पास कॉल पेंडिंग है, 2 साल से कॉल पेंडिंग है, तो आपका कॉल अचानक डिस्पोज करने के लिए आप उसमें आनंद फानन में 22 एकड़ 22 गुंठे PR कार्ड लॉक नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने, एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि 22 एकड़ 22 गुंठे जगह है। ये कलेक्ट्रेट का हवाल है। ये सिटी सर्वे ऑफिसर और महसूल यंत्रणा, ये लोगों ने हमारा PR कार्ड, हमारा यानी लेआउट अप्रूव्ड है। लेआउट अप्रूव होने के बाद जो है हमारा यानी हुआ है, हमारा PR कार्ड ओपन किए, ओपन करने के बाद जो है उसमें नोंद लिए। और मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिसने ये नोंद लिया, संडे के दिन 4:05 को महाशिवरात्रि थी। उस दिन हमारा बड़ा फेस्टिवल रहता है,
उस दिन बड़ी महत्व की पूजा रहती है, सब लोग पूजा में व्यस्त रहते हैं और संडे डबल छुट्टी का दिन था, संडे महाशिवरात्रि। इवन दो दे आर इन वेरी हरी टू टेक द एंट्री, व्हाई? हु विल आस्क द क्वेश्चन, हु विल बेल द कैट? भाई इतनी क्या इमरजेंसी थी आपको? संडे के दिन आपने पीआर कार्ड लॉक कर दिए। आप एक हेयरिंग लेते, हमारे को बोलने का मौका देते, नहीं मिला सर बोलने का। सर इसमें आपको किस पे हो रहा है, किसके प्रेशर में ये काम किया गया? कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या अधिकारियों के पीछे, या फिर कुछ और मसला है इसके अंदर? किसके प्रेशर में इतना बड़ा डिसीजन? इसके बारे में मैं तो ज्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बहुत बड़ी साजिश का एक इसमें से बू आती है कि औरंगाबाद का माहौल खराब करने के लिए ये कोई बहुत बड़े जगह पे बड़े लोग इसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि ये जो है ऐसा चित्र जैसा कि हमने झारखंड में देखा अभी, मैं भूल रहा हूं नाम, आप जगह याद दिलाए तो बढ़िया है। कोई हिंदवाना विलेज जैसा था वो, तो जहाँ पे रेलवे की प्रॉपर्टी है बोल के वो सब लोग जो है वहाँ बुलडोजर जेसीबी आके खड़े हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई ये लोग जब वहाँ 60 साल से रह रहे तो आप उनका पहले पुनर्वसन कीजिए। और उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास भी। हमारी केस तो ऐसे नहीं है सर, हमारा तो सेल्डीड है, हमने रेवेन्यू स्टैम्प भरा है और हमने मुआवजा अदा करके लिया है। तो जब ये सेल्डीड ये हमारे घर पे नहीं होता सर, ये सेल्डीड जो है शासन की अंदर करती है। इसमें जो है मुद्रांक जिलाधिकारी जो है ये इनके अंडर में रजिस्ट्रार काम करते हैं, और मुद्रांक जिलाधिकारी जो है इट इज अ पैरेलल पोस्ट टू द कलेक्टर, और जो औरंगाबाद में एग्जिस्ट करती है। तो ये महसूल शासन को जो देते हैं हम रजिस्ट्री के टाइम पे, ये महसूल शासन को जमा होता है। तो सर ये रजिस्ट्री हमने हमारे घर में की है, ये आपके ऑफिस में की है, तो ये रजिस्ट्री आपने रोकना चाहिए थी। अगर ये एनिमी प्रॉपर्टी थी तो आपको आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए इतने साल क्यों लग गए? 40 साल। तो 40 साल के में यहां पे 4000 ट्रांजेक्शन हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब बहुत सारे 4000 अगर प्लॉट नहीं भी है तो वो सेल हुए, रीसेल हुए, तो 4000 ट्रांजेक्शन में मेरे अंदाज के हिसाब से 100 करोड़ का महसूल मिला, 100 करोड़ मिला पिछले 30 साल में। तो हमने शासन को रेवेन्यू दिया, इसका कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा कि 40 साल पहले अगर ये एनिमी प्रॉपर्टी थी, आप जब भी पीआर कार्ड लॉक करना था, आपने पीआर कार्ड जब लॉक कर देना था, 30 साल क्यों लगे आपको? जिला प्रशासन को पीआर कार्ड लॉक करने के लिए आप 40 साल के बाद आएंगे और रातों रात हमारे पीआर कार्ड लॉक कर देंगे और बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और फिर बोलेंगे कि बुलडोजर आने वाला है। तो भाई हम ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? अरे भाई ये इंडिया है, ये स्वतंत्र वीर का देश है, ये संतों की भूमि है, ये सूफी की भूमि है, इंसाफ के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। या ऐसा कैसा हो सकता? लोकमत वाला जो है, तो मुझे शर्म आ रही है लोकमत का नाम लेने के लिए कि लोकमत वाला जो है एक मुनीर नाम का कोई है, वो एक ऊपर से कैमरे से फोटो लेवा डालता है लोकमत में कि बुलडोजर आने वाला है और घर टूटने वाला है। अरे भाई ये कोई हमको इनाम में नहीं मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया नहीं है कि जो हमारा इनाम कैंसिल हो गया और आप जाइए आपके घर पे। अरे हमने हमारे पेट को तोड़ के, हमारी बचत करके, हमारे बाल बच्चों के खर्चे में से हमने सेविंग करके हमने ये एक एसेट बनाया है, और आप हमको रातों रात भी दखल कर देंगे? हमारी कोई सुनेंगे होंगी क्या? कोई नहीं सुनेगा हमारे को। जिला प्रशासन को सुनना चाहिए, हमारे लीडर्स को सुनना चाहिए, और न्यायपालिका इसमें दखल लेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है न्यायपालिका से। और अल्लाह से मैं मांगता हूं और सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अल्लाह की तरफ भी जो है तवज्जो हो जाने का और सजदारेज होने का वक्त है कि इतनी खुली नाइंसाफी हो रही है। एक आखिरी मेरा वो है, आप एक आम जनता जो यहाँ की जनता है, उससे आप क्या अपील करेंगे कि उन लोगों को किसके साथ और किस तरीके से चलना चाहिए? जैसा आपकी अभी एक समिति बनी है, उसके साथ में रहना चाहिए या कोई पॉलिटिशियंस को जाकर उनके पीछे रहकर ये काम करना चाहिए? सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि आपका जो सवाल है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल आपने पूछना चाहिए, ये मेरा दिल कह रहा था और आपने सवाल पूछा। तो मुझे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, एक अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो एक लोकशाही में प्रावधान है कि हम प्रशासन जो गलत काम कर रहा है उन पे दबाव बनाने के लिए लोकशाही मार्गाने आंदोलन, जिसको मराठी में लोकशाही मार्गाने आंदोलन बोलते, तो हम धरना आंदोलन करेंगे, हम उसमें मोर्चा निकालेंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको जाके बोलना चाहिए, जी भले आज महापालिका अस्तित्व में नहीं है, जो माजी नगर सेवक है, जो माजी आमदार है, जो खासदार है अभी, उन्होंने भी हमको लीड करना चाहिए
और लोगों ने ये बोलना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए कलेक्टर साहब को कि भाई 40 साल में आप रजिस्ट्री करते रहे और आप अचानक एक रात में आपने हमको बोलने का मौका भी नहीं दिए, तो अब इसमें पिटीशंस करना चाहिए अलग अलग। लोगों ने ये सवाल पूछना चाहिए और इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता कि कम से कम 12 से 15 पिटीशंस ये कटकट गेट परिसर से होना चाहिए हाईकोर्ट में, और जरूरत पड़ी तो हमको सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए और जिला प्रशासन के पास भी जाना चाहिए। और इसमें कोई पार्टी की कैद नहीं है, सब भाजपा हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, हम यहाँ जो जनता है हमारे लिए सब पार्टी बराबर है, तो सब पार्टी को सामने आना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी को लाइक करता है उन्होंने उस पार्टी की तरफ से प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए कि साहब ये हमारे पे नाइंसाफी हो रहा, इसको इंसाफ में तब्दील कर दीजिए। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे वही शेख साहब जिनके साथ काफ़ी तफसील और काफ़ी डिटेल से बात हुई है कि ये कटकट गेट का इशू क्या है और इसमें क्या किया जा सकता है। आपसे भी हमारी अपील है कि अगर आप ये मुद्दे पर कुछ परेशान हैं, कुछ आप लोग को कुछ हेल्प चाहिए, तो आप बिल्कुल आइए वही साहब के पास, इनसे आके मुलाकात कीजिए या अपने लेवल पर जो भी पॉलिटिशियंस है वो उनसे जाकर मिलिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और एक लोकशाही मार्ग से लिया गया फैसला कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ये एक हुक्मशाही के जैसा लिया गया फैसला नज़र आ रहा है। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।